हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस नंबर सीरीज के साथ। यहाँ पर 9, 7, 11, 29, 111 दिया है और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने है इन चार ऑप्शन में से एक। तो देखिए, अगर हम इसमें 2 माइनस करें तो बाद में हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद माइनस नहीं है, बाद में सीरीज बढ़ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस नंबर से ये, इससे ये और इससे ये बनाएंगे। फिर उसके बाद ये जो पैटर्न मिलेगा हमें उसके साथ हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 9 से 7 कैसे बनेगा। अगर हम 9 को 1 से मतलब पहली टर्म से मल्टीप्लाई करें और फिर 2 माइनस करें, क्योंकि 9 बन जा 9 आएगा, फिर -2 करेंगे तभी तो हमें 7 मिलेगा। और 7 का मतलब क्या है, ये टर्म। अब इस टर्म को उठा के यहाँ रखेंगे, 7 को उठा के यहाँ रखा। अब ये टर्म है दूसरी, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस कर दिया हमने 3, तो क्या आया 7 गुणा 2 14 -3 हमें मिला 11, ये टर्म। अब इस टर्म को उठा के यहाँ रखेंगे या इस नंबर को, तो पहले 1 फिर 2 फिर 3, ये तीसरी टर्म है तो 3 कर दिया, -2 3 उसके बाद 4 माइनस किया, तो क्या आएगा 33। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस करेंगे 4, हमें मिलेगा 29, ये वाला नंबर। अब इस नंबर को या इसको उठा के यहाँ रखेंगे, फिर अब की बार 4 से 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे 5, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 116। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन -5 111 मिलेगा, ये वाला नंबर। तो अब 111 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 उसके बाद 5 -2 3 4 5, अब की बार 6 माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी 5 5 5 -6 करेंगे तो हमें मिलेगा 549। और देखिए 549 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है, जिस तरह से 29 एंड 6 को मिला के 34 लिखा है, 13 एंड 8 को 20 लिखा है, तो 23 एंड 5 को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे इन दोनों नंबर को 29 एंड 6 से 34 कैसे बना है। उसके बाद 38 एंड उसके बाद 13 एंड 8 से 20 कैसे बना है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों नंबर में से एक नंबर माइनस कर दें, जैसे 6 की जगह हम लिखें 5 और फिर ऐड कर दें 25 + 5, हमें मिलेगा 34, ये नंबर। इस 8 की जगह हमने लिखा 7, या यहाँ पर काम कर सकते थे एक नंबर, तो 13 + 7 हमें मिलेगा 20। यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे, 23 और इसकी जगह लिख देंगे 4, तो यहाँ पर 4 आएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 27, ऑप्शन नंबर 1 मिलेगा। हम या तो ये माइनस करेंगे नंबर पहले वाला या दूसरे वाला माइनस करेंगे, दोनों में से कोई भी नंबर हम माइनस कर सकते हैं आंसर निकालने के लिए। इस क्वेश्चन में हमें लेटर की सीरीज दी है और हमसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी है। इन चार ऑप्शन में से कोई एक पेयर आएगा लेटर्स का, फिर HI, फिर KL, फिर NO, फिर QR। तो हम इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इसका रिलेशन कैसे है। हम यहाँ से शुरू करेंगे, H, उसके बाद K है, फिर N, फिर Q। H के बाद K कैसे है, I, J और K आया, फिर K के बाद L, M, फिर N आया, N के बाद O, फिर P, फिर Q आया। मतलब B के बाद कौन सा लेटर आना चाहिए था, C और D मिस होंगे, E आएगा। और इसी तरह से यहाँ देखेंगे I के बाद आया है L, मीन्स J एंड K मिस है दूसरे लेटर के लिए। L के बाद N आया, तो M, N को छोड़ के, और O के बाद आया R, O और P को छोड़ के।
तो यहाँ पर सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद हम डी और ई को छोड़ेंगे, हमें मिलेगा एफ इसके लिए। तो यहाँ पर ई एफ बनेगा और ई एफ कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके में देखिए, यहाँ पर हम पेयर वाइज इनको चेक करेंगे। तो एच के बाद आई आता है, फिर जे मिस है, फिर जे के बाद एच, आई के बाद जे आया, जे के बाद के, एल कंटिन्यू है, एल के बाद एम मिस है और एम के बाद एन ओ कंटिन्यू है, एन ओ के बाद पी मिस है और फिर क्यू और आर कंटिन्यू है। यहाँ देखिए तो बी सी इकट्ठा है, बी सी के बाद एक लेटर मिस होगा, उससे आगे वाला कौन सा, डी, और डी के बाद आगे वाले दोनों इकट्ठे आएंगे। तो आगे वाले दोनों इकट्ठे कौन से आएंगे, ई एंड एफ। हमारा पिछली बार भी यही ऑप्शन आया था, ई एफ। इस क्वेश्चन में देखिए, जिस तरह से एन एंड एच का रिलेशन है, हमें इन चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करना है जो इस रिलेशन के साथ यहाँ पर लिखे गए हैं। जिस तरह से ये दोनों लिखे गए हैं, उसी तरह से इन चार ऑप्शन में से कौन सा पेयर लिखा गया है। सो एन और एच में देखिए, पहले एच आता है और एच की पोजीशन क्या है, एच की पोजीशन होती है 8 और एन की पोजीशन होगी 14। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 6। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में चेक करेंगे, जो पहला लेटर है उसकी पोजीशन और दूसरे लेटर की पोजीशन में 6 का डिफरेंस किस में है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में ए की पोजीशन 1 है और डी की पोजीशन है 4। हमें पहले से दूसरा माइनस करना है, तो 5 - 1 4 मिला, यहाँ 6 है, ये ऑप्शन रिजेक्ट। डी की पोजीशन क्या होगी, 4, यहाँ देखिए, और बी की पोजीशन आएगी 2, तो दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा, ये भी रिजेक्ट हो गया। इसी तरह से वाई की पोजीशन होती है 25 और एस की पोजीशन होगी 19। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6, हमें यहाँ भी डिफरेंस 6 मिला है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सिलेक्ट हो गया। देखिए वी की पोजीशन क्या है और जेड की है 26 और वी की जो मर्जी पोजीशन हो, हमें यहाँ पर 6 पॉजिटिव का नहीं मिलेगा क्योंकि जेड सबसे लास्ट में है, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। हमारी अगली प्रॉब्लम है एक बॉक्स प्रॉब्लम, जिसमें 3 रोज दी हैं, 4 कॉलम दिए हैं। और देखिए जो कॉलम वाइज नंबर लिखे गए हैं, पहले 3 नंबर छोटे छोटे हैं और चौथी रो के नंबर बड़े हैं। इसका मतलब इन 3 रो से मिलकर ये चौथा नंबर बना है, जैसे यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर। अब हम ये देखेंगे कि पहले कॉलम में इन 3 नंबर से मिलके कैसे 36 बना है और इन 3 नंबर से मिलके कैसे 91 बना है। उसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अगर हम इन नंबर्स को ऐड करें तो हमें मिलेगा 6 और 6 का स्क्वायर कर दें तो 36। लेकिन यहाँ पर इन तीनों नंबर्स को ऐड करें तो हमें 7 मिलेगा, 7 का स्क्वायर 91 नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 6, फिर स्क्वायर करें तो 36। लेकिन अगर इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 0 मिलेगा, 0 का स्क्वायर 0, 91 नहीं होगा। अब हम जब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से बात नहीं बने तो हम इनके स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर आएगा 4, इसका स्क्वायर आएगा 1, इसका स्क्वायर आएगा 9। जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 14, मीन्स हमें 36 चाहिए। इसका मतलब स्क्वायर से बात नहीं बनेगी। हम क्यूब करके देखते हैं, तो क्यूब से देखिए 2 का क्यूब हमें मिलेगा 8, 1 का क्यूब हमें 1 मिलेगा, 3 क्यूब 27। जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 36, ये वाला नंबर। यहाँ देखते हैं 0 का क्यूब 0, 4 का क्यूब 64, 3 क्यूब 27। जब तीनों को ऐड करेंगे तब मिलेगा 91, ये नंबर। इसका मतलब यहाँ पर भी क्यूब वाला फॉर्मूला ही यूज होगा। 4 क्यूब, 2 क्यूब, 1 क्यूब, इन तीनों का जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे तो यहाँ आएगा 64, यहाँ 8, यहाँ 1, और जब तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 73। ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स
ये था आज का वीडियो जिसमें हमने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की रीजनिंग के ऊपर और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी ग्रुप में भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।